स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम गुरुजी में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 जो है उसके आवेदन पुनः स्टार्ट होने वाले हैं और आज जो कि 2 तारीख है 2 दिसंबर 2021 को इसका नोटिफिकेशन जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है इसकी नियम पुस्तिका वह जारी कर दी जाएगी। तो यह जारी कर दी गई है दोस्तों और चलिए आज हम इस वीडियो में उसको विस्तार से समझ लेते हैं कि कौन-कौन इसमें एलिजिबल होगा, किस तरह अप्लाई करना है, किस-किस को करना है और क्या इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। बाकी सभी जानकारी दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए जिससे आपके सभी डाउट इसमें ख़त्म हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो आप हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं और ये नोटिफ़िकेशन पे आ जाते हैं दोस्तों। तो देखिए जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन जो आवेदन करना है दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग के जो प्राथमिक शिक्षक के लिए यह पात्रता परीक्षा है दोस्तों। यह किसी तरह की भर्ती परीक्षा के लिए नहीं है। मतलब जिस तरह से अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है कि आपके लिए 12th होनी चाहिए, आपके पास डीएलएड होनी चाहिए या फिर आपके पास बीएड होनी चाहिए। तो इसी तरह से जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो होगी तो उसमें आपके पास यह एक शर्त यह भी होगी कि आपके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो दोस्तों यह बहुत ही ज़रूरी है यदि आप सोचते हैं कि एमपी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह आपके लिए पास करना अनिवार्य होगा और इसका स्कोर कार्ड कहीं न कहीं आपके लिए वैल्यू भी रखेगा आपके लिए उस एग्ज़ाम में उस भर्ती परीक्षा के लिए। तो ठीक है, सबसे पहली तो यह जो महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम जान लेते हैं कि इसमें आवेदन किनको करना है। तो जिन्होंने दोस्तों जो जनवरी 2020 में जो आवेदन हुए थे, उस समय अगर आपने आवेदन कर दिया था, तो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है पुनः आवेदन करने का। हाँ, यदि जो रह गए थे, उन्हें आवेदन करना है। तो अब जो आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, वह कब से हो रहे हैं? तो हम महत्वपूर्ण तिथि जो है इसकी आपको बता दें दोस्तों, तो 14 दिसंबर 2021 से मतलब आपके लिए 15 दिन का समय मिलेगा और आप 28 दिसंबर 2021 तक इसके फॉर्म भर सकते हैं। अब किसी तरह की आपकी त्रुटि हो जाती है तो सुधार भी आप कर सकते हैं। सुधार के लिए आपके लिए 4 दिन ज़्यादा मिल जाते हैं मतलब पूरे 20 दिन मिल जाते हैं। 14 दिसंबर 2021 से लेके 2 जनवरी 2022 तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। अब हम बता दें आपको कि इसकी परीक्षा कब होने वाली है, तो यह शनिवार 5 मार्च 2022 से इसके एग्ज़ाम हो जाएँगे। कितने दिन यह एग्ज़ाम चलेगा इसके बारे में अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। अब दोस्तों, अब आपको बता दें हम कि इसमें आपके लिए एग्ज़ाम फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो एग्ज़ाम फ़ीस जो आपकी होगी दोस्तों, तो अनारक्षित हैं, जो अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के हैं, तो उनके लिए ₹500 और ₹100 जो विभागीय शुल्क है स्कूल शिक्षा विभाग की, तो उसके लिए टोटल ₹600 आपके लिए फ़ीस देनी पड़ेगी। और यदि आप दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर निःशक्तजन हैं, दिव्यांग श्रेणी के हैं, तो आपके लिए ₹250 शुल्क लगेगी और ₹50 विभागीय शुल्क जो है स्कूल शिक्षा विभाग की वह रहेगी। तो इस तरह से आपको टोटल ₹300 पे करना पड़ेगा और यदि किसी तरह की आपकी त्रुटि हो जाती है दोस्तों तो उसमें आपको ₹20 रहेगा आपके लिए सुधार का। और इसमें दोस्तों एमपी ऑनलाइन का जो पोर्टल शुल्क है ₹60 यदि आप एमपी ऑनलाइन से अभ्यर्थी मतलब सिटी कियोस्क से करते हैं और यदि आप सिटीजन यूज़र अकाउंट बना लें दोस्तों तो आपके लिए ₹20 अकेला लगेगा। हम आपके लिए सजेस्ट करेंगे यदि आप खुद से भरते हैं तो चूँकि सिटीजन यूज़र में केवल और केवल एक प्रकार का जैसे आप अगर टीचर का फॉर्म भरने वाले हैं तो उस अकाउंट से केवल एक आप भर सकते हैं। लेकिन इसमें आपकी फ़ीस भी बच जाती है और आपके लिए सही भी रहता है। तो आप अपना सिटीज़न यूज़र का अकाउंट एमपी ऑनलाइन पे ज़रूर बनाएँ और उसके द्वारा अपने जो एग्ज़ाम हैं उनके फॉर्म फिल करें। खुद से करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी तरह के फॉर्म किस तरह से आपको भरना है हम वीडियो में डिटेल में बता देते हैं। ठीक है दोस्तों? तो चलिए अब हम आगे जानते हैं कि इसका जो पेपर है दोस्तों 5 तारीख से आपका 5 मार्च 2022 से शुरू हो जाएगा, ऐसा भी पीईबी के द्वारा बताया गया है। तो इसमें जो आपका पेपर होने वाला है उसमें ढाई घंटे का आपको समय मिलेगा। इसमें दोस्तों आपके प्रश्न भी 150 रहने वाले हैं, 150 प्रश्न होंगे और 150 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। अब यह कुछ तरह की जानकारी है दोस्तों कि क्या देखिए सबसे पहले उन्होंने बता दिया है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा
2020 हेतु माह जनवरी-फरवरी में जो आवेदन जिन्होंने किया था, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में भरे गए एवं नवीन में भरे जाने वाले आवेदन पत्र दोनों विभागों के लिए मान्य होंगे। तो आप अगर पहले भर चुके हैं, तो आपको दोबारा नहीं भरना है। हाँ, अगर कोई रह गया था और जो देखिए दोस्तों, एक चीज़ और हम बता दें, आगे इन्होंने क्लियर की है कि इसमें आपके लिए जो लास्ट ईयर है, मतलब आप फाइनल ईयर में, हो सकता है आप थर्ड सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो, तो आप इसको फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। यह बात आगे स्पष्ट की गई है, जब वो पैरा आएगा तो हम आपको बता देंगे। अब देखिए, पद का विवरण प्राथमिक शिक्षक के लिए है। आवेदन निर्देशिका किसने की है? प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगी। परीक्षा केंद्र जो प्रोफेशनल पीईबी के द्वारा बताए गए हैं वो रहेंगे। अब इसमें हम आपको बता दें कि शैक्षणिक योग्यता, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो आपके पास कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, मतलब आपकी 12th होनी चाहिए, तथा इसके समकक्ष भी हो तो वो भी चलेगी। एवं साथ में आपके पास प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष होना चाहिए। आपके पास यदि 50% अंकों के साथ स्नातक है और शिक्षा स्नातक मतलब बीएड, बैचलर बीएड है, तो आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद, मतलब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपने 1 से 5 के लिए इसमें जो अतिरिक्त जो आपकी गाइडेंस होती हैं वो आपने नहीं सीखे हैं, ऐसा उनका मानना है। तो इसलिए आपके लिए अगर नियुक्ति आपकी हो जाती है, तो नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर, मतलब आपको जब आपकी अगर पोस्टिंग हो जाती है, तो उस पोस्टिंग से आपकी जॉइनिंग से 2 वर्ष के अंदर आपको 6 मंथ का, जो 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स कहलाता है, एक सेतु कार्यक्रम है, तो उसको आपको क्वालिफ़ाई करके वो आपको लगाना है। वो आपको आवश्यक रूप से पूरा करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? आपके लिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन के 2 साल के अंदर आपको ये 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स है वो आपको करना है। यदि क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन है और आपने बीएड किया हुआ है, आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको ये कोर्स करना पड़ेगा। इसके बाद कम से कम 45 अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का आपका डिप्लोमा हो, तब भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। आपकी बीएलएड है, तो अगर आपका जो संयुक्त है, मतलब जो 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन भी होती है और आपका बीएड भी, कंबाइन वाला जो कोर्स है, उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए। इसके बाद कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में, आपका अगर 2 वर्ष का डिप्लोमा है, तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपके पास स्नातक उपाधि है और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा है, तब भी आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग या दिव्यांग श्रेणी के हैं, तो आपके लिए 50% चाहिए है। लेकिन यदि आप अन्य कैटेगरी के हैं, तो आपके लिए 60% इसमें चाहिए पड़ेगा। किसमें? शिक्षक पात्रता में आपको जो न्यूनतम अंक हैं, वो आपके इतने होने चाहिए। इसके बाद जो चीज़ है दोस्तों आपको याद रखनी है, देखिए ये जो हमने बताया है कि अगर आपको कैटेगरी वाइज़ अगर कोई भी रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो यह सिर्फ़ उनके लिए मिलेगा जो मध्य प्रदेश के मूल्यवासी हैं। हालाँकि आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए एक जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरह आपके लिए ट्रीट किया जाएगा, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल्यवासी नहीं हैं। तो ये चीज़ भी आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब हम जान लेते हैं कि आगे और क्या-क्या चीज़ है इस नोटिफ़िकेशन में महत्वपूर्ण, जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें आपके लिए एक और चीज़ है कि आपको भाषा 1 और भाषा 2 के विकल्प चुनने पड़ेंगे। जैसे आप हिंदी चुन लेते हैं भाषा 1 में, तो आपके लिए भाषा 2 में चुनना पड़ेगा कि आप संस्कृत लेना चाहते हैं, उर्दू लेना चाहते हैं, हिंदी लेना मतलब हिंदी तो आप ले चुके हैं, तो इंग्लिश लेना चाहते हैं, कौन सी लैंग्वेज अदर संस्कृत, ये इनमें से आपको चुननी पड़ेगी। अब आपका प्रश्न पत्र जो होगा दोस्तों, इसका सिलेबस मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपके लिए उसका सिलेबस, उसमें किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, कुछ थोड़ा सा गाइडेंस, एवं उसमें आपके लिए किन पुस्तकों से तैयारी करनी चाहिए, यह हम आपको बता देंगे। साथ में आप यदि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें दोस्तों, एमपी एग्जाम गुरुजी ऑफिशियल करके, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ और क्विज फ्री में मिल जाएंगी और उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो आपकी एज की बात आती है, सबसे पहले यह इसमें बहुत डाउट हो जाता है, तो दोस्तों आपकी जो एज है,
1 जनवरी 2021 को कितनी होनी चाहिए? मिनिमम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। तो ये इस एज को आप मतलब 1 जनवरी 2021 को आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए, यह रखी गई है। इसमें दोस्तों पेपर में जो मतलब आपका जो पेपर होगा उसमें किस तरह का रहेगा? आपका 30-30 मार्क्स का 30-30 प्रश्न होंगे, 30-30 नंबर होंगे उनके लिए और ये डिवाइड होगा। कुल मिला के आपके पास 150 प्रश्न होंगे जिनमें पेडागॉजी, भाषा 1, भाषा 2 जो आप चुनेंगे, गणित, पर्यावरण अध्ययन ये आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे। भाषा 1, भाषा 2 आपको चुनना है, पेडागॉजी, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास, गणित, पर्यावरण अध्ययन ये सभी के लिए रहेंगे। तो इस तरह 30-30 प्रश्न होंगे जिनमें 15 जो आपके मार्क्स होंगे वो पेडागॉजी के रहेंगे। मतलब जो इनमें कि भाषा 1 के पेडागॉजी, भाषा 2 के पेडागॉजी, गणित की पेडागॉजी, पर्यावरण की और जो आपका 15 अंक रहेंगे उसके ग्रामर या उससे प्रश्न से रहेंगे। तो इस तरह से आपका रहेगा। अब सबसे मेन बात जो ये बोलते हैं दोस्तों कि आप प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में निर्धारित जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, क्योंकि बहुत सारे साथियों को डाउट हो जाता है कि अभी हम एलिजिबल हैं, हम फाइनल ईयर में हैं, हमारा 3rd सेमेस्टर चल रहा है, तो हम इसमें भर पाएँगे फॉर्म या नहीं भर पाएँगे? तो हम आपको बता दें दोस्तों यदि आप फाइनल ईयर में हैं मतलब अगर आप 3rd सेमेस्टर में हैं, 4th सेमेस्टर में हैं, यदि आप 2 वर्षीय कर रहे हैं, तो आप फाइनल ईयर में यदि हैं तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं, बैठने हेतु इसमें मान्य होंगे। लेकिन आपका जब जो रिज़ल्ट हो दोस्तों, जब आपका सिलेक्शन होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, जब भी आपके शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र माँगे जाएँगे, तब आपके पास कंप्लीट डिग्री आपकी या डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ में बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसके बाद दोस्तों जो इसका जो आप जो एग्ज़ाम देंगे चूँकि यह भर्ती के लिए नहीं है, यह एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया उन्होंने कि आपके पास ये जो परीक्षा है इसमें आपका स्कोर होना चाहिए। तो यह प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो आपका परिणाम रहेगा दोस्तों, वह 2 वर्ष तक मान्य रहेगा। इसके बाद जब भर्ती आएगी तो उसमें आपके लिए यह डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जो कुछ निर्देश हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन आप इसको पढ़ना पड़ेगा डिटेल से तभी चीज़ें समझ में आएँगी किस तरह से व्यापम परीक्षा करता है, किस तरह से यदि आपके एग्ज़ाम में कोई प्रश्न गलत या मिसप्रिंट होते हैं या आंसर गलत होता है उनमें तो उसमें किस तरह से आपका मूल्यांकन किया जाता है, इसका क्या फ़ॉर्मूला यूज़ किए जाते हैं, तो वह सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसके बाद किसी तरह का आप वहाँ पे मिसबिहेव करते हैं, कोई यूएफएम अगर आपके अनफेयर मीन्स आप यूज़ करते हैं, तो उस तरह की जानकारी है। यह हम अभी छोड़ देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको चीज़ें क्या याद रखनी है अगर आपको आवेदन करना है तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या होने चाहिए। तो इसमें आपके पास दोस्तों एक कलर फ़ोटो होनी चाहिए जिसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आपको दोस्तों जो इसका फ़ॉर्मेट होता है पीईबी का वो आपको पता ही होगा यदि आपने पहले ही भरा है वरना हम इसमें आपको बता देंगे। लास्ट में इसका फ़ॉर्मेट है उसका आपको प्रिंट आउट लगाना होता है जिसमें आपको फ़ोटो चिपकानी होती है, नीचे साइन करने होते हैं और आपको एक मैटर लिखा होता है तो उसको आपको एज़ इट इज़ लिखना होता है अपनी हैंडराइटिंग में। तो यह आपको स्कैन करके अपलोड करना होता है। आपकी चूँकि जन्मतिथि के लिए इसमें 10वीं और 12वीं की अंक सूची 10वीं या 12वीं कोई भी एक आपको चाहिए होगी, तो ये आपको अपलोड करनी होगी। यदि आप दोस्तों किसी रिज़र्व कैटेगरी के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र जो है वह स्कैन करके संलग्न करना पड़ेगा। फ़ोटोग्राफ के बारे में कुछ बताए गए हैं कि आपका सही होना चाहिए, फ़ोटो हाल ही का होना चाहिए, सभी स्पष्ट होने चाहिए, कोई चश्मा वगैरह लगा के नहीं होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कान भी स्पष्ट दिखने चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और आप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से या कियोस्क के माध्यम से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप घर से करते हैं तो सिटीज़न अकाउंट बना लें, उसमें आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है, शुल्क आपको कम लग जाता है। लेकिन उसमें यह है कि सिर्फ़ आप एक ही भर सकते हैं। अब फिर से समयावधि की इन्होंने बताई है दोस्तों तो 14 दिसंबर 2021 से यह फॉर्म स्टार्ट हो जाएँगे और 28 दिसंबर 2021 तक यह फॉर्म भरे जाएँगे। मतलब टोटल 15 दिन फॉर्म भर सकते हैं आप ऑनलाइन। यदि कोई संशोधन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें 20 दिन मिलेंगे मतलब आपके लिए 2 जनवरी 2022 तक भर सकते हैं। पेपर 2 शिफ्ट में होगा, 150 प्रश्न का होगा और 150 मिनट आपको समय दिया जाएगा। शुल्क है दोस्तों ₹600 और ₹300 रहेगी और ₹60 और ₹20 पोर्टल शुल्क रहेगा। अगर आप किसी भी तरह का संशोधन दोस्तों करते हैं तो आपके लिए संशोधन आपके लिए ₹20
एक बार का संशोधन का शुल्क लगेगा और 40 रुपये पोर्टल शुल्क लगेगा। तो टोटल मिला के अगर आप एक बार में कोई त्रुटि सुधारते हैं तो उसमें 60 रुपये लगेंगे, आप त्रुटि इसमें सुधार सकते हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों जो परीक्षा केंद्र हैं वो हम आपको बता दें, परीक्षा केंद्र आपके टोटल यहाँ पर मिल रहे हैं 16 आपके लिए सेंटर हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट। तो इस तरह से आपके सेंटर भी बहुत सारे मिल जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने सिलेबस बताया गया है। दोस्तों सिलेबस का हमने आपको बता दिया कि वीडियो हम अलग से सेपरेट बना देंगे, जिससे आसानी से सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी, किस तरह से, कहाँ से, किन बुक से करना चाहिए। पूरी चीज़ें उस वीडियो में हमारी रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो आप जब वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी देख लें और अच्छे से तैयारी करें और चैनल को ज़रूर जॉइन कर लें दोस्तों। वहाँ पर बहुत सारी क्विज़ आपको मिल जाएँगी टेलीग्राम चैनल पे, हमारे फेसबुक पेज पे भी, तो वहाँ पे आप ज़रूर उस पे हमसे जुड़ जाइए। इसमें देखिए जो हमने बताया कि बाल विकास का आपका एक होगा, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या 30 होगी, उनके अंक जो होंगे, मार्क्स होंगे, वह भी 30 आपके लिए होंगे। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 मतलब भाषा एक आपको चुननी पड़ेगी, भाषा 2 मतलब आपको 2 भाषाएँ चुननी हैं। आप हिंदी, उर्दू चुन लें, हिंदी संस्कृत, हिंदी इंग्लिश या फिर उर्दू इंग्लिश, मतलब जो भी आप जिसमें हो वो आपको ऐसी 2 लैंग्वेज चुननी पड़ेंगी। साथ ही इसकी डिटेल आगे दी हुई है, आप जब उसमें देखेंगे कि कौन-कौन सी आप लैंग्वेज चुन सकते हैं। गणित का आपका होगा, मैथमेटिक्स का होगा, 30 प्रश्न होंगे। इसका सिलेबस पूरा इन्होंने डिटेल से बताया गया है, जिससे आपको दोस्तों किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। आप कोई भी बुक से पढ़ें दोस्तों, सिलेबस के वर्ड टू वर्ड आपको ध्यान रखनी है कि आप ये कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन्होंने सभी चीज़ें देखिए कितने अच्छे से आपको बता दी हैं, आपको इससे बाहर कहीं नहीं पढ़ना है। आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट ना करें, इस तरह के इनके जो हैं, इन टॉपिक को आप देखें अच्छे से और इनकी तैयारी करें। पूरी चीज़ें बहुत ही अच्छे से इन्होंने डिफ़ाइन की हैं कि किस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हम बताते हैं आपको दोस्तों, तो इस तरह से आपका रहने वाला है। अब इन्होंने बताया कि प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार से रहेगी दोस्तों। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 6 से 11 आयु वर्ष के जो शिक्षण और सीखने के जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, उस पर आधारित होंगे। इसमें विशिष्टता, समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान या शिक्षार्थियों के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, उन्हें किस तरह से आप अच्छे से एक शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, वही चीज़ें आपको सीखनी है। भाषा 1 में दोस्तों चुनी गई भाषा में माध्यम में प्रवाहिता मतलब प्रोफिशिएंसी होनी आप पर आधारित होंगे। भाषा 2 में भाषा 1 से पृथक होगी, आप सेम लैंग्वेज दोनों जगह नहीं चुन सकते हैं। आवेदन पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। देखिए, आपको हमने बता दिया हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू इन भाषाओं में से आप चुन सकेंगे। या तो आप हिंदी, अंग्रेजी चुन लें, हिंदी, संस्कृत चुन लें, हिंदी, उर्दू चुन लें, अंग्रेजी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू या इस तरह से जो भी कॉम्बिनेशन आपको सही हो वो आप चुन सकते हैं। गणित के आपके रहेंगे प्रश्न, वो भी आपके कक्षा 1 से 5 लेवल के रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम यही सलाह देंगे कि आपके देखिए 15-15 मार्क्स रहने हैं, तो जो आपके लिए रहेंगे, तो आप कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक के जो पाठ्यक्रम है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा का, इनके टॉपिक्स पर आधारित प्रश्न होंगे। तो आप कोशिश करें 1 से 5 तक की आप एनसीईआरटी या फिर जो एमपी बोर्ड की बुक्स हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उनको अच्छे से पढ़ लें, बहुत ही कम टाइम लगेगा और चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी कि किस तरह की चीज़ें आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। मतलब आपके जो टॉपिक्स रहेंगे वो क्या-क्या हो सकते हैं। कक्षा 1 से लेके 5 तक की जो मध्य प्रदेश बोर्ड की राज्य बोर्ड की में जो पुस्तकें यूज़ की जाती हैं, उनको आपको देख लेना है। दोस्तों यहीं से तैयारी करना है, आपके लिए जो अदर पब्लिकेशन की जो मार्केट में बुक्स आती हैं ज़्यादा उन पे हम भग जाते हैं, इसीलिए हमारे लिए समस्या हो जाती है। तो आप इन चीज़ों को पढ़ें, जिस तरह से यूपीएससी कोई तैयारी करता है तो वो एनसीईआरटी को फ़ोकस करके चलता है, इसी तरह आपको इन पर फ़ोकस करना है, उन्होंने यह स्पष्ट भी कर दिया है। तो अब डिटेल में जो है इसका आपका सिलेबस है, तो वो हम चीज़ आपको बता दें, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएँगे, इसलिए इसमें अगर हम करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी सिलेबस की भी, तो आप अच्छे से सभी चीज़ें समझ लें। इसी तरह दोस्तों आप हमारे वीडियोज़ को पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफ़िकेशन मिलता जाए और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें।